प्रिय श्रोतागण, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की असीम अनुकंपा से आगे की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधेश्याम। एक बार की बात है, भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, यशोदा रानी नंद नंदन श्री कृष्ण को गोद में लिए घर के काम काज कर रही थी। तृणावर्त जो बवंडर का रूप धारण करने वाला था, कंस की आज्ञा से गोकुल आ रहा था। उसका उद्देश्य श्री कृष्ण को मारना था। श्री कृष्ण उसके आगमन की बात जानकर अपने शरीर का भार बढ़ा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप यशोदा रानी से श्री कृष्ण का भार सहन नहीं हुआ और यशोदा रानी ने उन्हें गोद से उतारकर पास में रखे पालने पर सुला दिया और अपने काम काज में व्यस्त हो गई। इसी बीच बवंडर रूपधारी दुष्ट असुर तृणावर्त आ पहुंचा। उसने देखा खाट पर ऐसे दिव्य बालक को जैसा कंस ने बताया था। तृणावर्त बिना एक भी क्षण नष्ट किए बालक को अपने बवंडर में घुमाता हुआ पृथ्वी से लगभग 100 योजन ऊपर ले गया। उसने सैकड़ों वृक्षों को तोड़ दिया, हजारों डालियां तोड़ दी तथा धूल इतनी उड़ाई कि सारे गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी ने कुछ ही क्षण में यह सब उत्पात मचाया था, परंतु श्री कृष्ण ने अब अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। तृणावर्त अब उनके भार से व्याकुल होने लगा। कुछ ही क्षण में तृणावर्त श्री कृष्ण के भार से आक्रांत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों को धोकर वह असुर सुंदर और दिव्य रथ पर बैठकर गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। जब बवंडर शांत हुआ तब सारे गोप गोपिकाएं नंद नंदन को पालने पर ढूंढ रहे थे और उन्हें न पाकर भय से व्याकुल हो गए। कुछ लोग तो शोकग्रस्त हो अपनी छाती पीटने लगे, तो कुछ यथास्थान मूर्छित होकर गिर पड़े। गोप गोपियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यहाँ वहाँ खोज रहे थे सभी नंद नंदन को। कुछ समय की खोज के बाद बालक पास के एक फुलवारी में दिखाई दिया। बालक के सारे अंग धूल से सने थे। नंद राय जी ने वहां पहुंचकर शीघ्र ही बालक को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखें अभी भी भय के कारण सजल थीं। यशोदा रानी और रोहिणी रानी भी भागे भागे वहां पहुंचे और बालक को देखकर रोने लगे। यशोदा रानी ने बालक को नंद राय जी की गोद से छीन लिया और उसके माथे को चूमने लगी। अब बालक को नहलाया गया और गोकुल में ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ करवाया गया। नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं, हे भगवान, तृणावर्त के पूर्व जन्म का परिचय दीजिए, जिससे यह पता लगे कि किस कारणवश असुर होते हुए भी उसे गोलोक की प्राप्ति हुई अथवा भगवान ने अपने हाथों से उसका उद्धार किया। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, पूर्व काल में पांड्य देश के राजा सहस्त्राक्ष को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप वह असुर योनि को प्राप्त हुआ और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप श्री हरि के चरणों के स्पर्श से भगवत प्राप्ति का वरदान भी मिला। हुआ यह था कि एक बार पांड्य देश का प्रतापी राजा सहस्त्राक्ष अपनी 1000 पत्नियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उस समय सबके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां से जा रहे थे। सहस्त्राक्ष ने उन सबको देखा, परंतु न तो जल से निकला, न ही प्रणाम किया, न वाणी से और न ही हाथ से कोई संकेत किया। इसी उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ऋषि ने राजा को लाख वर्ष तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया। साथ ही उनकी पत्नियों को भी श्राप दिया कि तुम सभी विभिन्न स्थानों में विभिन्न राजाओं के घरों में जन्म लोगी। मुनि श्रेष्ठ के श्राप को सुनते ही हाहाकार मच गया। सब करुण विलाप करने लगे और गलानी भाव से दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने फिर आशीर्वाद देते हुए कहा,
श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से मुक्त होकर तुम गोलोक धाम को प्राप्त करोगे। अंत में राजा ने एक विशाल अग्निकुंड का निर्माण करवाकर श्री कृष्ण के चरणों का हृदय में चिंतन करते हुए पत्नियों सहित उसमें प्रवेश किया। इसी के साथ आज की लीला समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अंक में। जय जय श्री श्यामा श्याम।